अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक सेकंड को समझते हैं। सेकंड में हमको क्या दिया गया है, आर एक रिलेशन दिया है। रिलेशन में क्या कहा गया है, ए और बी इस प्रकार है। ठीक है, ए और बी इस प्रकार है, ए माइनस बी मॉड, ठीक है, बड़ा है या बराबर है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ए और बी मॉड बड़ा है या बराबर है 0 से, द्वारा प्रदत्त समुच्चय ए 1 2 3 4 पर परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन दिया गया है इसमें हमको पहचान करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हमको दिया क्या गया है उसे हम लिख देते हैं, सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया गया है, सेट ए है, सेट ए में हमको दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, और जो आर है, रिलेशन आर हमको दिया है ए और बी सच डेट ए माइनस बी मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद ये तो हमको दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम जो सेट ए दिया गया है इसका ए क्रॉस ए ज्ञात करते हैं। ठीक है, हर सवाल में हमको यही करना है। तो ए क्रॉस ए जब हम इसका ज्ञात करेंगे तो ए क्रॉस ए कैसे ज्ञात करेंगे, ए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, सेट ए और सेट ए। जब हम इसका ए क्रॉस से निकालेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर इसके बाद आप आगे लिख लेना, मैं यही लिख देता हूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये हमने क्या प्राप्त कर लिए, ए क्रॉस ए। ठीक, अब जैसे मैंने लिखे हैं ऐसा नहीं है, आप इसे आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए जो हमको प्राप्त हुआ है, इस ए क्रॉस ए के अंदर हम आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आर। ठीक, अब जैसे क्रॉस निकाला तो ये आ जाएगा 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ठीक, अब जब हम इसका आर निकालते हैं, आर, ठीक, आर जो रिलेशन आपसे बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ए और बी, ये क्या है, एक क्रमित युग्म है, मतलब ए क्रॉस ए का कोई एक सदस्य है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 और इस 1 को इस रिलेशन के अंदर रखते हैं। ठीक, सच डेट इस प्रकार है, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 1, फिर क्या है, बड़ा है या बराबर है 0 के। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 जो है वो क्या है, इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, सॉरी, ये जो हमको दिख रहा है मोड मापांक जो हमको दिख रहा है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का 1 है ये बड़ा है किससे, 0 से। ठीक है, 0 से क्या है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस 1 और 1 को आप इस रिलेशन के अंदर ले सकते हो। ठीक है, इस आर के अंदर ये आ जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं 1 और 2 की, ठीक, इस 1 और 2 को इस रिलेशन के अंदर रख कर रफ वर्क आप लिख लेना,
आर के अंदर रख कर चेक करते हैं क्या ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने रखा है 1 और 2, ए का काम कौन कर रहा है 1, बी का काम 2 कर रहा है, सच डेट इस प्रकार है। अब यहाँ पर है 1 - 2 मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 2 इस प्रकार है, 1 - 2 करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 1, और माइनस का 1 जब आएगा, जब हम इस मोड को सोल्व करेंगे तो वो उसको क्या बना देगा प्लस, तो ये प्लस का 1 आ गया, ठीक। तो जो प्लस का 1 है ये बड़ा है, किससे बड़ा है 0 से। तो इसका मतलब ये है कि इस 1 और 2 को हम इस रिलेशन के अंदर ले सकते हैं, 1 और 2 को रिलेशन के अंदर ले सकते हैं, सीधी सी बात यह है। अब इस रिलेशन के अंदर हमने 1 1 भी लिया, 1 2 भी लिया। अब हम क्या करते हैं 1 3 को रखकर चेक करते हैं। जैसे कि 1 और 3 को इस रिलेशन के अंदर लिखेंगे तो 1 3 सच डेट 1 - 3 मॉड बड़ा है या बराबर है 0 से। तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, तो ये मोड उसको क्या बना देगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 क्या है बड़ा है किससे 0 से, मतलब 1 और 3 भी किसके अंदर आ जाएगा रिलेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर जब आप सारे अवयव रखोगे इस आर के अंदर तो सभी अवयव इस आर का पालन करेंगे, ठीक है। तो 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 भी रिलेशन का अवयव होगा, ठीक है। फिर किस 2 1 भी रिलेशन का अवयव होगा, 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा और 2 4 भी होगा, 3 1 भी रिलेशन का अवयव होगा, 3 2 भी रिलेशन का अवयव होगा, 3 3 भी रिलेशन का अवयव होगा, 3 4 भी रिलेशन का अवयव होगा, 4 1 भी रिलेशन का अवयव होगा, 4 2 भी रिलेशन का अवयव होगा, 4 3 भी रिलेशन का अवयव होगा और 4 4 भी रिलेशन का अवयव होगा, ठीक। यहाँ पर बात को हमने जो समझा है वो ये, आप सभी अवयव को इसके अंदर रखकर देख लेना, सभी अवयव इस आर का पालन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस ए और आर ये दोनों आपस में कैसे आ गए बराबर आ गए, ठीक है। दोनों आपस में कैसे आ गए बराबर आ गए हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, क्या ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर आ जाते हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो वो संबंध कौन सा संबंध कहलाता है सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो R बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया A क्रॉस A, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे आ गए बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ये कौन सा रिलेशन कहलाता है सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अतः R से A में अतः R से A में सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन सार्वत्रिक संबंध है।